समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण का दूसरा नाम क्या होता है? तलीय कोण। तलीय कोण, ठीक है। और तीसरा नाम क्या होता है? प्लेन कोण। क्या होता है? प्लेन कोण। समतल कोण, तलीय कोण और प्लेन कोण, तीनों का जो मतलब होता है वो क्या होता है? एक ही होता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मात्रक से, कि इसका मात्रक क्या होता है। देखो मात्रक बोलो या फिर इकाई बोलो या यूनिट बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। मात्रक, इकाई या फिर यूनिट। अगर पूछे आपको तो क्या बताना है? आपको बताना है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। रेडियन बराबर क्या होता है? रेडियन बराबर क्या होता है? तो रेडियन बराबर होता है चाप बटा क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। तो रेडियन बराबर क्या होता है? चाप बटा क्या होता है? त्रिज्या होता है। समतल कोण, तलीय कोण या प्लेन कोण का मात्रक जो होता है क्या होता है? रेडियन होता है। रेडियन जो है ये मात्रकहीन होता है। क्या होता है? मात्रकहीन होता है और विमाहीन भी होता है। मात्रकहीन व विमाहीन होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बता देना है। ठीक है, चलो दूसरा जो पॉइंट है, घन कोण। घन कोण या फिर ठोसीय कोण। घन कोण या ठोसीय कोण, यहां से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है। देखो यहां से क्वेश्चन पूछेगा मात्रक से, तो मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। और एक स्टेरेडियन एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है? 4 पाई होता है। क्या होता है? 4 पाई होता है। और इसका मान तो 12 पॉइंट कितना होता है भाई? 57। 12 पॉइंट कितना होता है? 57 होता है। ये यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब यहां पर जो स्टेरेडियन है, ये जो स्टेरेडियन है ये मात्रकहीन होता है भाई। मात्रकहीन व विमाहीन होता है। क्लियर है? तो घन कोण या फिर ठोसीय कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है? 4 पाई। और इसका मान पूछे तो आपको 12 पॉइंट कितना बताना है? 57 बताना है। स्टेरेडियन जो होता है मात्रकहीन होता है और विमाहीन भी होता है। अब यहां से अगर एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको नोट करवा देता हूं। यहां पे देखो, कोणीय त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो रेडियन, एक सेकेंड, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में एक होता है फ्रस्ट तनाव। फ्रस्ट तनाव
का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय खगोलीय पिंडों की दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? खगोलीय पिंडों की दूरी का। उसके बाद में देखो एक प्रकाश वर्ष, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो 9.46 गुणा 10 की घात कितना? 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10 की घात कितना? 15 मीटर होता है। उसके बाद में प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की, दूरी मापने की क्या है? इकाई। दूरी मापने की इकाई, दूरी कौन सी? तो खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी का मापन करता है। अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं या फिर प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो अगला करते हैं भाई। अगला करते हैं भाई पारसेक। क्या है? पारसेक। पारसेक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें पारसेक, तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी क्या है? इकाई। और एक पारसेक
बराबर कितना, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर 1 पारसेक बराबर कितना मीटर, तो 3.08 गुणा 10 की घात कितना, 16 मीटर। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लंबाई की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो क्या होती है, पारसेक होती है। क्या होती है, पारसेक होती है। एक क्वेश्चन और करते हैं कि लंबाई की सबसे छोटी, देखो लंबाई की सबसे बड़ी इकाई, तो अब बात करते हैं लंबाई की सबसे छोटी इकाई। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर। क्या होती है भाई, फर्मी मीटर। तो लंबाई की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक, और लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, फर्मी मीटर होती है। ठीक है। तो यहां से पारसेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहां पे बता देना है। क्लियर है। चलो अगला पॉइंट करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है दूरी का। किसका है, दूरी का। अब दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दूरी जो है, सबसे पहले देखो मात्रक पूछा जाता है, तो दूरी का जो मात्रक होता है बताओ क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। या फिर दूरी जो है एक किस प्रकार की राशि होती है, तो दूरी जो है वो एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। उसके बाद में यह है सदैव क्या होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक। धनात्मक होती है दूरी। उसके बाद में एक होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन होता है। इधर ले लेता हूं ना। तो दूरी का मात्रक पूछे तो मीटर, राशि कौन सी होती है, अदिश राशि, और यह सदैव क्या होती है, पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है। उसके बाद में दूसरा अगला जो पॉइंट है यहां पे वो है विस्थापन। विस्थापन से पूछे अगर आपको मात्रक, तो बताओ विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, वह मीटर होता है। क्या होता है, मीटर ही होता है। उसके बाद में राशि कौन सी होती है, तो राशि होती है सदिश राशि। राशि कौन सी, सदिश राशि। ठीक है। और इसका मान विस्थापन का मान, देखो धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। विस्थापन का जो मान होता है वो क्या होता है भाई, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। क्लियर है। तो दूरी का मैंने यहां पे बता दिया है, विस्थापन का भी बता दिया है। चलो अगला लेते हैं। अगला जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है भाई चाल से। किससे पूछा जाता है,
चाल से, चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। चाल, चाल जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में राशि, राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वेग से। किससे पूछा जाता है भाई, वेग से पूछा जाता है। वेग यानी वेलोसिटी। तो मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर मीटर प्रति सेकंड होता है। राशि, राशि कौन सी होती है, सदिश राशि। राशि कौन सी, सदिश राशि। तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में होता है भाई त्वरण। क्या होता है त्वरण, यहीं पे ले लेता हूं, त्वरण। त्वरण जो है इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। राशि कौन सी होती है, तो राशि जो होती है बताओ कौन सी होगी। त्वरण एक किस प्रकार की राशि होती है, सदिश या अदिश होती है, तो सदिश होती है। क्या होती है, सदिश होती है। त्वरण किसे कहते हैं, तो त्वरण जो है किसे कहते हैं भाई, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। चलो अगला जो पॉइंट है वो लेते हैं बल। पूछे कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का एस आई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर अगर पूछे क्वेश्चन की बल का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, डायन होता है। क्या होता है, डायन होता है। और 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो 10 की पावर 5 डायन होते हैं।
10 की पावर 5 डायन होते हैं। क्लियर है। उसके बाद में देखो बल किस प्रकार की राशि है। अगर पूछे आपको कि किस प्रकार की राशि है तो बताओ बल एक किस प्रकार की राशि है, सदिश या अदिश। तो ये होती है भाई सदिश। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। अब देखो यहां से बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। सीजीएस मात्रक क्या हो गया? डायन। अब बल का एक और मात्रक होता है। देखो यहां पे है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। इनटू त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो बल का एक और मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यह भी क्या होता है? बल का मात्रक होता है। और ये बल, इसका बल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो बल का मतलब क्या हो गया? बल का मतलब हो गया F। ठीक है। तो F बराबर द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? M इंटू त्वरण का मतलब क्या हो गया? A। ठीक है। तो ये यहां पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। चलो अगला जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का। देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसे कहते हैं? जिस बल के कारण, जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को, दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसे निरूपित किससे करते हैं? निरूपित किससे करते हैं? तो निरूपित करते हैं इसको जी से करते हैं। किससे करते हैं? जी से करते हैं। अब जी जो है एक सार्वत्रिक क्या है? नियतांक। सार्वत्रिक क्या होता है? नियतांक होता है। और इस जी का मान क्या होता है? तो इसका जो मान होता है वो 6.67 गुणा 10 की घात कितना होता है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो F बराबर G(m1) M2 बटा R स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अगर क्वेश्चन पूछे कि गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी जी का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने अभी बताया था आपको, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। अगर उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण, एक होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, जी होता है। ठीक है, देखो गुरुत्वाकर्षण बल यानी उसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, जी होता है। लेकिन वो जी होता है ना, वो होता है बड़े वाला जी, यानी ये वाला जी होता है। और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो ये वाला जी होता है। ध्यान में रखना, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। ठीक है, चलो अब इस जी का मान कितना होता है, तो इस जी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब यहां पे 2-3 पॉइंट में आपको लिखा देता हूं, अगर वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है। चलो, पहला जो पॉइंट है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, नीचे जाने पर जी के मान पर, जी के मान पर क्या प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी का जो मान है, देखो जी का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो जी का मान, जी का जो मान है वो घटता है। क्या होता है, जी का मान घटता है। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट देखो इसका, कि पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के घूर्णन गति, घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी का मान
बढ़ जाता है। जी का मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार से एक पॉइंट और लिखवा देता हूं कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर, यहां पे ये वाला पॉइंट क्या है, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति, देखो ये वाला जो पॉइंट है, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी, जी का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी का मान यानी जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगला पॉइंट देखो, पृथ्वी पर, पृथ्वी के है ना घूर्णन गति बढ़ने पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। कम हो जाता है।